एक गांव के पास सुंदर और विशाल बरगद का पेड़ था। लोग मानते थे कि इस बड़े और असामान्य वृक्ष में एक वृक्ष देवता का वास है या किसी प्रकार की आत्मा का। लोग सोचते हैं कि इस वृक्ष देवता को कोई मन्नत मांगने से या कुछ अच्छा भेंट चढ़ाने का वचन दो तो वह किसी न किसी प्रकार से उन लोगों को सहायता करेंगे या उनकी मन्नत पूरी होता है। दूर दूर से लोग यहाँ अपनी मन्नत पूरी होने की आस लिए आता था। एक बार की बात है, एक शहर से दो दोस्त राज और रोशन बरगद के पेड़ के पास आया। उन्होंने तुरंत सोचा कि अवश्य ही वहां कोई देवता निवास करता होगा। दोनों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और अपनी अपनी मन्नत मांगी। तभी अचानक से एक छोटे से घायल पक्षी आसमान से जमीन पर धड़ाम से नीचे गिरा। पक्षी काफी घायल था और उड़ भी नहीं सकता था। उसका पंख बुरी तरह जख्मी हो गया था और वह असहाय और असुरक्षित होकर वहीं पड़ा रहा। राज का दिल उस घायल प्राणी के प्रति द्रवित हो गया और वह उसे पीड़ित होते हुए नहीं देख सका। हमें इस पक्षी की मदद करनी है, यह दर्द में है और हम इसे यहीं नहीं छोड़ सकते, राज ने कहा। उसकी आंखों में घायल प्राणी के लिए चिंता झलक रही थी। लेकिन रोशन झिझके। राज, हम नहीं जानते कि पक्षी को क्या हुआ। यह किसी शिकारी का शिकार हो सकता है और अगर हम हस्तक्षेप करेंगे तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। चलो यहां से अपने लिए चीजों को जटिल न बनाएं। रोशन के सावधान शब्दों के बावजूद राज घायल पक्षी से मुंह नहीं मोड़ सका। संभावित परिणामों को नजरअंदाज करते हुए उसने धीरे से उस नाजुक प्राणी को उठाया और अपने हाथों में उठा लिया। पक्षी धीरे से चहचहाया, मानो दयालुता के अप्रत्याशित कार्य के लिए आभार व्यक्त कर रहा हो। दिन बीतते गए और राज ने पक्षी को वापस स्वस्थ करने के लिए उसकी देखभाल करने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। उसे देखभाल से खिलाया और उसकी चोटों की देखभाल की। कुछ दिन के बाद घायल पक्षी ने अपने पंख फैलाए और खुले आकाश में उड़ने के लिए तैयार हो गया था। तो राज ने पक्षी को उसी बरगद के पेड़ में ले जाकर छोड़ दिया। राज की आंखें खुशी के आंसू से भर गईं जब उसने पक्षी को अपनी आजादी हासिल करते देखा। पक्षी बरगद के पेड़ की शाखाओं बैठा और गायब हो गया। कुछ दिन बाद राज की सारी इच्छाएं अपने आप पूरी होता गया। जो भी उसने मांगा उसे कई गुना ज्यादा राज्य को मिला, लेकिन रोशन का कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हुआ। इससे रोशन काफी निराश हो गया और फिर से बरगद के पेड़ डीडीएच के नीचे जाकर अपना दुख प्रकट किया। मैं जानता हूं, आपने ही राज की सारी मनोकामना पूरी की है, पर हम दोनों ने साथ आकर ही आपसे प्रार्थना की थी, लेकिन आपने केवल उनकी बात मानकर मुझ पे अन्याय किया है। तभी बरगद के पेड़ में रहने वाली आत्मा प्रकट हुई और बोला, रोशन, दिल की इच्छाएं ब्रह्मांड की मिट्टी में बोए गए बीज की तरह हैं। आपके मित्र राज ने करुणा के कार्य में उस बीज का पोषण किया जो उसने बोया था। घायल पक्षी की मदद की, उसने दूसरे जीवित प्राणी की जरूरतों को पूरा किया और बदले में ब्रह्मांड ने उसकी अच्छी प्रतिक्रिया दी। आपके कार्यों ने आपके बीज को अधूरा छोड़ दिया। जिन इच्छाओं की आप कटाई करना चाहते हैं वे कभी बोई ही नहीं गईं। बरगद के पेड़ ने आगे कहा, जीवन उस कर्मा को प्रतिध्वनित करता है जो हम इसमें निवेश करते हैं। राज की दयालुता ने लहरें पैदा की जो बहुत दूर तक पहुंची। ब्रह्मांडीय शक्तियों को उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अभिप्रेरित किया। हर कार्य के परिणाम होते हैं। ब्रह्मांड ने राज के अच्छे कर्मों का फल दिया क्योंकि उसने मदद के लिए तब अपना हाथ बढ़ाया जब इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। अब अपने द्वारा चुने गए कर्मा और आपके द्वारा निवेश की गई ऊर्जा पर विचार करें। इच्छाओं और सपनों के दायरे में यह दिल के इरादे हैं जो प्रतिध्वनित होते हैं ब्रह्मांड के साथ। अब रोशन को समझ आ गया था क्यों ऐसा हुआ। कभी कभी करुणा मुसीबत के डर पर भारी पड़ती है। यह सही काम करने के बारे में है, भले ही इसके लिए रास्ते में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़े।